वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त बर्रे आज़म शुमाली अमरीका में कनाडा और मुत्तहिदा अमरीका की सरहद पर वाक़े दुनिया की मशहूर तरीन आबशार, जिसे हुस्न फितरत का अजीम शाहकार और दुनिया के कुदरती अजायबात में से एक समझा जाता है, ये दुनिया में सयाहों के लिए पसंदीदा तरीन मकामात में शामिल है। इस वक्त मैं रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत टोरंटो के साथ मौजूद हूँ। यहाँ आज पोटलेक रखा गया है, साथ ही यहाँ अहबाब इसी मकाम पर मुलाकात करेंगे। यह आबशार कनाडा के सूबा अंटारियो और अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के दरमियान वाक़ है। और ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, और शायद आपने देखा होगा कि 2018 में ये जो सामने आप मेरी उंगली देख रहे हैं, मैं वहाँ खड़ा था और इस मकाम से मुझे रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत अमेरिका बफलो ने इस पुल के ज़रिए से मुझे क्रॉस करवा के यहाँ कनाडा के इस मकाम पर और इस सरहद पर लेके आए थे, और यहाँ बकिया 9 दिन मैंने गुजारे थे। तो ये हमारे साथी जो रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत लंदन है, वो मेरे साथ आए थे और इस पुल को क्रॉस करके यहाँ कनाडा की सरहद में दाखिल हुए थे। यहाँ बॉर्डर है और बॉर्डर के उस पार बफलो है। बफलो से तकरीबन 4-5 घंटे के फासले पर न्यूयॉर्क है। तो ये मंजर आप देखें, वो जो सामने आप देख रहे हैं, वो छोटी आबशार, वो अमेरिका से कनाडा की इस फॉल पर गिर रही है, और ये जो आप देख रहे हैं नहर गिर रही है, और ये जो है कैनेडियन फॉल है। आप ये मंजर देखें और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। आप क्या कहेंगे अभी इस मकाम पर? बहुत पुरकशिश मंजर है यहाँ पे, और सुबह सुबह हम यहाँ पर आ गए हैं माशाल्लाह। और अभी और साथी आ रहे हैं, और बहुत साथी रास्ते में हैं। पूरा काफिला एक यहाँ पर आ रहा है मुलाकात के लिए। मुलाकात के लिए हमने एक छोटा सा पोटलक रखा है, तो तमाम पूरे मुल्क से जो है यहाँ पर लोग जमा होंगे इंशाल्लाह आज। और हम यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट, एंगेजमेंट, मुलाकातें, मोहब्बत, प्यार, पीस। तो बस यहाँ पे मौलाना आए हैं, तो इनकी मोहब्बत में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और यहाँ हम लोग ने आज रखा है प्रोग्राम छोटा सा, और यहाँ पर जो है ये आबशार के मनाजिर देख रहे हैं, वाटरफॉल, माशाल्लाह बहुत पुरकशिश मनाजिर है। अच्छा जी, ये नाज़रीन, ये आबशार जो आप देख रहे हैं आपके सामने, कनाडा के सूबे अंटारियो और अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के दरमियान वाक़, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, इसे पहली बार किसने दरियाफ्त किया है ये भी जानना ज़रूरी है। 1678 में फादर लुइस हैप्पीपन ने इस आबशार को और इस मकाम को, जिसे नायग्रा फॉल कहते हैं, इसको दरियाफ्त किया। और यूँ कह लें कि ये कनाडा की बहुत सारी झीलों में से जो 5 झीलें मशहूर है, उन झीलों में से एक झील का पानी यहाँ इस आबशार में गिर रहा है। आप अंदाज़ा करें खुदाई कुदरत का, अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरत मंजर का। छोटी सी अल्लाह के नज़दीक ये, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस जगह की, लेकिन दुनिया जो देखती है, लाखों लोग, सयाह लोग यहाँ आते हैं इस मंजर को देखने के लिए। रात को जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त लाखों की तादाद में इस मंजर को देखने के लिए आए थे। इस पर लाइट का शेड डाला जाता है और ये बड़ा खूबसूरत मंजर, रंगारंग, कहीं ग्रीन नज़र आता है, कहीं वाइट नज़र आता है और कहीं ब्लू नज़र आता है। इस पर रंगों की चादर चढ़ा दी जाती है। इसको लोग देखने के लिए आते हैं। जन्नत के आबशार और जन्नत की जो झीलें और जन्नत की जो नहरें होंगी वो किस तरह होगी, ये दुनिया यहाँ इस मंजर पर इसका थोड़ा सा जो मंजर है वो देख सकती है, और फिर अपनी जो अमली ज़िंदगी है उसको संवार सकती है। तो यहाँ आप किस तरीके से दाखिल हुआ जा सकता है, जो यानी इस मकाम पर बाज़ लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए से भी यहाँ आते हैं, सड़क के ज़रिए से भी आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया ये पुल है, रेल के ज़रिए से भी आते हैं, और गाड़ी जो है आपकी, और इसी तरीके से रेल आपकी इस नायग्रा फॉल के इस खूबसूरत मकाम पर लेके आती है। दोनों ममालिक के दरमियान बजरिए नायग्रा फॉल का राब्ता रेल से ही लोग ज़्यादातर या गाड़ी से करते हैं। जहाँ
दरिया नायग्रा फॉल पर दो पुल वाक़ हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। एक ये पुल है, एक और पुल है, जिनमें से एक पुल के बारे में बताया जाता है कि कौसे कज़ा के मानिंद ये पुल का मंजर पेश कर रहा होता है। और ये बहुत मकबूल पुल है जो 1941 के अंदर तामीर हुआ था। इसका तामीराती हुस्न आज भी बरकरार है, कौजी शक्ल के अंदर तामीर किया गया है। ये पुल अमेरिका और कनाडा के दरमियान मसरूफ तरीन गुजरगाह है। ये आप देख रहे हैं, ये एक पुल ये है, लेकिन ये वाला पुल नहीं है, दूसरा पुल है, वो आगे है, अब आपको दिखाते हैं। और आबशार का ज्यादा जो हिस्सा है, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने है, वो कनाडा की जानिब मौजूद है, जिसके लिए कौसे कज़ा के पुल के जरिए से, गाड़ी के जरिए से या पैदल, जिस तरीके से यहाँ साथी हमारे साथ पैदल आए थे और हम गाड़ी में आए थे, कनाडा में दाखिल हो सकते हैं और दाखिल होते हैं। और जाहिर बात है कि अमेरिका और कनाडा के शहरियों के लिए सरहद अबूर करने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो दीगर जो लोग हैं, दीगर जो ममालिक के, उनके लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। ये जो मैंने जैसे अर्ज़ किया है, दरिया नायग्रा फॉल बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका की अजीम झीलों में से दो झीलें, एरी और अंटारियो को मिलाता है ये। और इस दरिया में वाक़े जजीरा गोट दरिया नायग्रा फॉल को दो हिस्सों में तकसीम करता है, जिससे नायग्रा फॉल की अजीम आबशार जन्म लेती है। दरअसल जैसे मैंने बताया, नायग्रा फॉल आबशार के 3 बड़े हिस्से हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा मुतासिर कुल कैनेडियन हिस्से की जानिब है, जो आप देख रहे हैं। और जैसे कि शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये घोड़े की नाल की तरह है। अगर आप ऊपर से जाएं तो ये घोड़े की नाल की तरह लगेगी, और इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर हॉर्स शूज। इस आबशार की जो लंबाई है, आप ये देखें, लंबाई जरा देखें, 173 फुट और चौड़ाई 25,000 फुट है। अमेरिका की जानिब से बहने वाली आबशार को अमेरिका आबशार कहते हैं, जिसकी लंबाई 182 फुट है और चौड़ाई आप देख रहे हैं ये 1100 फुट है। और तीसरी निस्बतन छोटी आबशार, जिसे ब्राइडल वैली कहते हैं, इन तीनों आबशारों में से फी सेकंड यानी बहुत ज्यादा तेजी के साथ, रफ्तार के साथ पानी गिरता है। तकरीबन 60 लाख पानी 180 फुट की बुलंदी से नीचे आता है। इसी अजीम नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से तकरीबन 40 लाख सयाह यहाँ आते हैं। और इस कौसे कज़ा का जो मंजर है, फ़ज़ाई मंजर, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से परवाज़ किया जाता है, लोग देखते हैं। और नायग्रा फॉल के आबशार को देखने के लिए आप सामने देख रहे हैं, 2 किश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं। अभी हम इंशाल्लाह नीचे जाएंगे, आपको दिखाएंगे। उसमें कौसे कज़ा का जब ये धूप जो है यहाँ जब पड़ती है इन आबशारों पर, तो कौसे कज़ा का मंजर पेश करती है। ये मंजर देखें जी, इंशाल्लाह फिर आपको नीचे भी ले चलते हैं। अंदर बाथरूम भी होता है, किचन से सब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाहिद जगह है जहां बार बार लोग आते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, कश्ती देख रहे हैं,
हम इस कश्ती के ज़रिए से वो जो नायग्रा फॉल आप देख रहे हैं वहाँ तक जाएंगे और उसको हाथ लगाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं। तो ये टिकट कितने का है? टिकट वैसे तो सुबह ही $32 का एक पड़ेगा, 32 $32 का, लेकिन मैंने ग्रुप टिकट लिया, कोई वो ग्रुपोन से कुछ निकाला था मैंने पैकेज, तो उसके हिसाब से मुझे $150 में $157 में 5 बड़े और 3 बच्चों का टिकट मिल गया, 8 बंदों का। हाँ जी, ये बताओ इसके बारे में। ये जो है जब हम आबशार के पास जाते हैं तो पानी जो है सारा आपके ऊपर आता है, तो आपके कपड़े गीले और बटुआ गीला, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थैली पहना देते हैं। जिस तरह कराची में जब बारिश होती थी, हाँ, तो थैलियाँ रख लेते थे। वही तरीके है। In the labeled storage containers located throughout the boat. Instructions on how to wear life jackets are also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. मैं इस वक्त दो सरहदों के संगम पर, यानी कैनेडियन और अमेरिकन सरहदों के संगम पर, कैनेडियन और अमेरिकन सरहद पर वाक़ नायग्रा फॉल के बीचों बीच कश्ती पे मौजूद हूँ और मेरे साथ ये हमारा ज़बरदस्त कारकुन। हाँ जी, कैसा लग रहा है? जबरदस्त। बल्कि मुझे पूछो कि कैसा लग रहा है? पहली दफा फिर आपके साथ। जबरदस्त। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, लेकिन आपके साथ पहली दफा है। और अच्छा, अब हम बिल्कुल करीब नायग्रा फॉल के बिल्कुल करीब, जो अमेरिकन नायग्रा फॉल है उसके करीब जा रहे हैं और उसको हाथ लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे हम कैनेडियन नायग्रा फॉल है उसके करीब जाएंगे। आप ये देख रहे हैं सामने, इस ब्रिज पर मैं 2018 पे जब मैं बफलो से आया था तो यहाँ हमारे साथियों को रुखसत किया था और यहाँ बर्फ थी, अप्रैल के महीने में यहाँ बिल्कुल बर्फ ही बर्फ थी और वहाँ ऊपर खड़े हुए थे और ये ब्रिज आप देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके हम कनाडा में दाखिल हुए थे। In 1954, a large section broke off and fell near the end of Prospect Point. Next is Bridalveil Falls. The smallest of the three waterfalls is 181 feet or 55 meters and remains the smallest waterfall compared to its two counterparts. अब बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं कैनेडियन आबशार के, दुनिया की सबसे बड़ी आबशार, कुदरत का हसीन मंजर और शाहकार। पूरे कनाडा को बिजली यहीं से जाती है और ये लोग बिजली जनरेट करते हैं इसी आबशार से।